नमस्कार, मैं अशोक कुमार एनिमल हेल्पर बोल रहा हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं जानवरों के बारे में हूँ और एक एनिमल में जानवरों की हेल्प करता हूँ। मैं जी जान से इनकी सेवा करता हूँ। कोई भी जानवर किसी भी एरिया में कोई दुख तकलीफ़ में होता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। बेचारे कितने जानवर तड़पते हैं मुसीबत में, दुख और दर्द में। लोग उन पर इतना अत्याचार करते हैं कि लोगों से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ। मैं लोगों से यही हाथ जोड़ कर बोलता हूँ, इनको चोट मत पहुँचाए, दुख मत पहुँचाए। कोई पत्थर मार देता है, कोई चोट पहुँचा देता है। ये बेचारे बेजुबान जान तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं, थोड़े से प्यार की उम्मीद रखते हो, वो भी तुम लोग उसको, ये लोग पत्थर मार देते हैं इन लोग को। ऐसे ऐसे लोग हैं इंसान कि ये 2-3 दिन के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे वो हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस एरिया में जाता हूँ कोई इस मुसीबत से गुजर रहा है, कोई इस मुसीबत, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट का मारा हुआ है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। अब हर जानवर को तो मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरे बस की है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मैं मेरे बस की जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मैं अब देखो, परसों हमारे एरियाज़ में जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ हमारे एरियाज़ में कुछ लड़कों ने एक फीमेल को और उसके बच्चे को लाकर अनजान जगह पे छोड़ दिया और छोड़ के भाग गए। वो तो स्कूटर में बैठ के चले गए 3 व्हीलर में, लेकिन वो बेचारे छोटा बच्चा और उसकी माँ कैसे अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी। मैं खुद अपनी आंखों से देखा, जब मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे मदद करनी पड़ी उस माँ बच्चों की। लोग देखते नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको इतना भी ऐसा नहीं होगा भाई ये पाप का भक्त इनको भुगतना पड़ेगा, उनको कुछ भी ये नहीं पता। बड़ी मुश्किल है, 10-10 कुत्तों से मैं उसको बचा रहा हूँ, क्योंकि ये कहावत है कि किसी के एरिया में कोई भी जानवर नहीं जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे पे अटैक करते, एक दूसरे को जान से मार लेते, काट कूट कर इतनी बुरी हालत। वो बेचारी फीमेल डॉग जो होती बेचारी अपने बच्चे को बचाते बचाते कितने कुत्तों ने उसको काटा। मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, चारों तरफ फिर रहा हूँ। और दूसरे दिन आया, उसके बच्चों को लेके उठा के ले गया। उसका एक बच्चा था बेचारा जो उसका सहारा था, चोरी छुपे उसके बच्चे को ले जाके कहीं बेच दिया और वो कुतिया अकेली भटक रही है शकूरपुर के अंदर। मेरी नज़र में आता है, जहाँ भी देखता हूँ वो बेचारे वो रोने लगा। मैं क्या कोई मदद करा, हर गली नुक्कड़ वाले उसको भगा रहे हैं, उसको चोट पहुँचा रहे हैं, हर एक को दरवाजे से भगा रहा है। मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं जहाँ भी देखता हूँ उसको जाके फटाफट थोड़ा दूध दे रहा हूँ, उसको खाना पीना, लेकिन मैं कैसे उसको मदद करूँ मेरी समझ में नहीं आता। कोई एनजीओ डिपार्टमेंट नहीं है जो मेरी इस प्रॉब्लम को समझ सके, इन जानवरों की हेल्प कर सके। मेरे साथ कोई एनजीओ कनेक्टेड नहीं है। मैं बड़ा बुरा महसूस करता हूँ। जब एनजीओ डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट से जब पैसा मिलता है तो क्यों नहीं इसके आगे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। लोगों को एक दूसरे को कम से कम एनजीओ डिपार्टमेंट के एक आदमी को घूमना चाहिए एरियाज वाइज में, ताकि इन जानवरों की ज़िंदगी बचा सके। ऐसे ऐसे हालत है। अब वो बेचारे कुतिया भटक रही है, फीमेल डॉग अपने बच्चों को ढूंढ रही है जगह जगह। मैं कितने दिन बचा सकता हूँ? मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं मेरा घर कहाँ है, मैं किधर है, कहाँ तक मैं इनसे टक्कर लूँ इन और जानवरों से। लेकिन मैं चोट किसी को भी नहीं पहुँचा रहा, उनको सिर्फ दूर रखता हूँ ताकि उसे काटे ना। रेबीज़ का इंजेक्शन मैं लगाऊंगा, उसको दवाइयाँ कराऊंगा। जिस बेचारी को उसके फीमेल डॉग को काटा है और कुत्तों ने, मलहम पट्टियाँ कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ भटक रही है। गवर्नमेंट इनको कोई हेल्प नहीं कर रही है, ना एनजीओ डिपार्टमेंट कोई हेल्प करता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अभी देखो कि वहाँ गली में किसी का, हमारे अगल बगल में बेचारा कुत्ता बैठा हुआ था, ईंट मार गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे लग गई है, इतनी ज़ोर से चोट लगी है कि बेचारा रो रहा है। अभी मैं उसको जाके थोड़ा बहुत दवाई वगैरह देकर आया हूँ, मैं इंजेक्शन वगैरह लगा कर आया हूँ। मुझे इन जानवरों का दुख नहीं देखा जाता।
मेरे समझ में नहीं आती लोग इन पे अत्याचार क्यों करते हैं। इनके लिए कोई कानून क्यों नहीं बना के इनको कोई चोट पहुँचा तो उनको गवर्नमेंट उन पर एक्शन लगा, कोई एक्शन नहीं लेती। हम अगर हम पुलिस वालों को किसी को कंप्लेंट करते हैं वो हमारी बात सुनते नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ गई वो मेनका गांधी जो जानवरों को प्यार करती थी? कहाँ गई वो एनजीओ डिपार्टमेंट जो जानवरों को प्यार करता था, इनकी ज़िंदगी बचाने का ठेका ले रखा था? हम उनके साथ सपोर्ट करने जाते हैं लेकिन हमारी सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं आता है। हम जानवरों के लिए, जान बचाने के लिए लोगों से भिड़ जाते हैं लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। बड़ा दुख हो रहा है। मैं अपनी तनख्वाह से इनकी मदद कर रहा हूँ। मैं छोटे मोटे काम करके इनकी दवाइयों का पैसा अरेंज करता हूँ, इनके खाने पीने का, रात में इनको खाना देता हूँ मैं पका कर। इनको रात को खाना मैं इनको सप्लाई करता हूँ, खाना देता हूँ इनको, इनकी रात को भूख मिटाता हूँ ताकि चैन की नींद वो सो सके, चैन की नींद सके। दिन भर तो बेचारे भूखे रहते हैं लेकिन रात को अगर एक वक्त थोड़ा सा खाना मिल जाए ना तो चैन की नींद आ जाती है। क्या किसी ने हमें खाना दिया? लेकिन लोग बुरा मानते हैं। हमें देखते हैं ना तो हम लोग को इतनी घिन भरी निगाह से देखते कि हम उनको खाना दे रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं, इनको चोट पहुँचा रहे हैं, कि पट्टी कर रहे हैं। लोग हमें दुख पहुँचा रहे हैं, इनको दुख पहुँचा रहे हैं। हम उनसे इन जानवरों के लड़ते हैं तो हमारे ऊपर लड़ने के लिए आ जाते हैं। मैं सरकार से, गवर्नमेंट जो भी है, अच्छी सरकार है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा प्लीज़ हमारी मदद करिए। एनजीओ डिपार्टमेंट हमारे सामने आइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हम जैसों की थोड़ी हेल्प करिए हमारी। देखिए एरिया वाइज मार के घूमे हुए लोग इन पे जानवरों पे अत्याचार करते हैं। कभी ईगल है, कभी बर्ड्स हैं, गुलेल से मार देते हैं, कभी चील को मार देते हैं, कभी कौए को मार देते हैं। ऐसे ऐसे गलत इतने तरीके से इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। इनके लिए कोई, कम से कम इनके लिए भी तो इंसाफ होना चाहिए। बड़ा दुख होता है। मेरे एरियाज में जानवर जब मरे हैं ना बीमारियों से और चोटों से, मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं आता था लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैं सीखा इनकी हेल्प करना, कैसे दवाइयाँ देनी है, कैसे कैसे इनको ड्रिप चलाना, कैसे इनको बीमारियों से निकालना। वो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जो मैं लेकर आके इनकी मदद करता हूँ मैं, मुझे कोई गवर्नमेंट 1 रुपया मदद नहीं कर रही है और ना ही मैं चाहता हूँ। कम से कम मेरी ये तो ले, कम से कम इनको अत्याचार ना करें, उन पर एक्शन लेगा। जो इनको डंडा मारता है तो उनको तो कम से कम कानूनी कार्रवाई करे। क्यों नहीं गवर्नमेंट उठाती है ऐसा स्टेप? लालच है मुझे। मैं तो कहता अगर जिस दिन मैं मरूंगा मैं भगवान से एक ही बात मांगूंगा, भगवान मुझे एक दूसरा जन्म दे ताकि इनकी ज़िंदगी बचा सकूं मैं। इन बेजवाज जानवर को, या तो मेरे जैसा इंसान को एक इधर भेजना ताकि मैं वो इंसान जो दुनिया में आए तो उसकी मदद करेगा, मेरा जो अधूरा काम है वो पूरा करेगा। बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से, भगवान से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरे मरने के बाद किसी ऐसे इंसान को भेजना जो जानवर के सर पे हाथ रख के और उनकी मदद करे, उनको रोटी दे, उनको प्यार करे और हर चीज़ में उनकी मदद करे। यही दुआ करता हूँ। मैंने अपने जीवन इनके नाम लिख दिया है। मैंने मरूंगा इनके लिए, जीऊँगा तो इनके लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। धन दौलत पैसा का लालच बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। अगर लाखों करोड़ों रुपया भी मेरे सामने रख दूँगा तो मेरे लिए कूड़े समान है। मैं कभी भी नहीं, मैं उस जानवर को चुनूंगा जो मेरे को प्यार करता है, मेरे लिए वो कीमती होगा। जानवर की जान कीमती होगी, वो पैसा कीमती नहीं होगा। बस मैं भगवान से दुआ करता मेरी मदद करे इस काम में, और लोगों से कहता हूँ मेहरबानी करके इनको चोट ना बजा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं एक एनिमल हेल्पर हूँ, एनिमल हेल्पर, जो हर जीव की मैं रक्षा करना चाहता हूँ। इनकी ज़िंदगी की मैं रक्षा करना चाहता हूँ, इनका दुख दूर करना चाहता हूँ। मेरी मदद करिए, मेरी दुआ मांगिए। अशोक कुमार, एनिमल हेल्पर। लोगों से मैं सलूट करता हूँ, जो इनको प्यार करता है, जो इनकी मदद करते हैं, वो लोग को मैं सलूट मारता हूँ। लेकिन उनसे नफरत करता हूँ जो इनको डंडा मारता है। ऊपर जाके मर के जाना है ना तो हिसाब किताब उसको भी देना होगा, उसको भी देना होगा। क्योंकि इस धरती के ऊपर जो उसने पाप किए, इन बेजुबान जानवर को चोट पड़े, दुख पहुँचाए, उसका हिसाब किताब ऊपर देगा, हिसाब जरूर मिलेगा उसको। क्योंकि उसकी नज़र में सब एक ही बराबर है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूती हिली, सब एक ही झटके में लगेगा उसको। बस ये कहता हूँ जानवर को मत पहुँचाइए, मैं आपको हाथ जोड़ता। कोई आपके एरियाज में आ जाता है तो डंडा मार के मत भगाइए, पानी मत फेंकाइए, कोशिश करिए उसकी मदद करने के लिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू,
अशोक कुमार एनिमल हेल्पर।